गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के पिछले वीडियो में हमने पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ कोनिक, किसी भी कोनिक के ऊपर दो पॉइंट को जॉइन करने वाली जो कॉर्ड होती है, ये वाली, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का इक्वेशन हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ कोनिक। इस कोनिक के ऊपर, ये जो हमारा कोनिक है, इसके ऊपर किसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर हमको निकालनी है तो उसका समीकरण क्या होता है, यानी शांकव के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शांकव पर स्थित दो बिंदु, यदि इस शांकव पर दो बिंदु है, ये P और ये Q, जिनके सदिश कोण अल्फा और बीटा है, ये S P और X है हमारे पास में अल्फा, और Q S और X है हमारे पास में बीटा। तो इनको मिलाने वाली जो जीवा है, कोड का समीकरण क्या होता है, L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारी कॉर्ड की इक्वेशन होती है। अब अगर हमारी कॉर्ड की इक्वेशन में हम Q टेंस टू P कर दें, यानी कि बीटा टेंस टू अल्फ़ा कर दें, व्हेन Q टेंस टू P करें, यानी कि बीटा टेंस टू अल्फ़ा हो जाए, मतलब ये Q हमारा इधर चला जाए, ये इस पे आ जाए Q टेंस टू P, तो कॉर्ड पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी इस पी के ऊपर, तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में, ये जो हमारी समीकरण है, यहाँ पर हम बीटा की जगह बीटा इक्वल टू अल्फा रख देंगे। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 1, L/R इक्वल टू E cos थीटा। ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, L/R E cos थीटा। अब यहाँ पर हम बीटा की जगह हम अल्फ़ा रखेंगे, तो हमारे पास में ये वाली जो टर्म है सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फ़ा, तो सेक 0 हो जाएगा, और सेक 0 हमारा होता है 1/cos 0, और cos 0 होता है 1। तो ये बीच वाला हमारी टर्म हो गई, ये वाली जो टर्म है हमारी, ये हो गई 1। यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा हो गया, और 2 अल्फ़ा/2 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हमारे पास में हो गई अल्फ़ा। तो किसी भी बिंदु P पर स्पर्श रेखा का, यानी कि टेंजेंट का अभिष्ट समीकरण है। तो ये जो हमारा समीकरण है, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। अब हम एक नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। दूसरा आर्टिकल है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट ऑफ द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, और हम इसको हिंदी में लिखेंगे शांकव L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा के अनंत स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात करना। अब इस अनंत स्पर्शी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, शांकव यानी कि कोनिक का दिया गया समीकरण क्या दिया है हमको, L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 पर हम कोई पॉइंट लें P, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, R1 इंटू
एल्फ़ा, R1 कॉमा एल्फ़ा, ये हमने इसके पॉइंट लिए। अब ये इसके किसी कोनिक, इस कोनिक के ऊपर पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। तब क्या होगा, L/R1 इक्वल टू 1 प्लस ई, आर की जगह तो हमने R1 लिखा और थीटा की जगह हमने एल्फ़ा लिख दिया, तो ये हो गया कॉस ऑफ एल्फ़ा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इस इक्वेशन 1, इस 1 नंबर की इक्वेशन पर हमारा जो टेंजेंट होगा वो हम लिखेंगे। तो 1 पर स्थित बिंदु एल्फ़ा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, वन पर स्थित बिंदु एल्फ़ा पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, वन पर स्थित बिंदु पी आर कॉमा एल्फ़ा पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फ़ा। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में, यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में R1 टेंस टू इन्फिनिटी रखें, आपने 12th में पढ़ा है कि यदि हम टेंजेंट की इक्वेशन में, कॉनिक की इक्वेशन में, जो इसको कि हमने R1 और एल्फ़ा से पास कराया था, इसमें अगर हम R1 टेंस टू इन्फिनिटी रख दें तो जो हमारी स्पर्श रेखा है वो क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा हमारी क्या बन जाएगी, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब यदि R1 टेंस टू इन्फिनिटी रखें तब 1 प्लस ई कॉस एल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, 0। दैट इम्प्लाइज cos alpha is equal to -1 upon e and sin alpha equal to plus minus under root of 1 minus cos square alpha, or which is equal to plus minus under root of 1 minus 1 upon e square। तो अब समीकरण नंबर 3 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 हम वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, पहले हम इसको खोल देते हैं समीकरण 3 को, ये हमारी समीकरण 3 को मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर, थीटा माइनस एल्फ़ा, और L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस एल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन एल्फ़ा। कॉस ए माइनस बी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, यूजिंग cos of a minus b is equal to cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू L/R इक्वल टू, अब यहाँ से हमने cos थीटा बाहर निकाल दिया तो ये हो गया cos थीटा इंटू ई प्लस cos एल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन एल्फ़ा, या L/R इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस एल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास में है, ये वाली वैल्यू, ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये हमारे पास में आ जाएगी कॉस थीटा ई माइनस 1 अपॉन ई, कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई था तो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू रख दी हमने, प्लस माइनस साइन थीटा एज इट इज़ रख दिया हमने, और साइन एल्फ़ा की वैल्यू रख दी,
वो हमारे पास में हो गई 1 - 1/e²। अब हमने यहाँ से e को बाहर निकाल दिया और हमने विच इज़ इक्वल टू L/R इज इक्वल टू cos थीटा इंटू e² -1/e प्लस माइनस साइन थीटा √1 - e²/e²। यहाँ दोनों में से e बाहर आ गया विच इज़ इक्वल टू e क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ELR इज इक्वल टू e² -1 इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस √e² -1 इंटू साइन थीटा। यह अनंत यह क्या होगी? अनंत स्पर्शी। 2 हो जाएगी, प्लस माइनस साइन है, तो यह अनंत स्पर्शियाँ रियल होगी, वास्तविक। कब? जबकि e इज ग्रेटर देन 1 हो। तो इस तरह से हमारे पास में जो अनंत स्पर्शी की इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या आई? E/LR इक्वल टू दिस। तो ये हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो गई। और ये वाली जो हमारे पास में थी ये हमारी ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है और ये हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने टेंजेंट और एसिम्प्टोट दो निकाले। अब हम आर्टिकल 3 करते हैं। आर्टिकल 3 है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ अ कोनिक। यानी कि शांकव के दो बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करना। अब जो हमने यहाँ पर ये शांकव बनाया था, इस शांकव पर हमारे पास दो बिंदु थे, ये P और ये Q। अगर हमने P पे टेंजेंट खींची ये और हमने Q पे भी टेंजेंट खींची ये ऐसे, तो इसका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ये प्रतिच्छेद बिंदु, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? माना कि लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, माना कि शांकव का समीकरण क्या है हमारे पास में? L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ एट पॉइंट P द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट where the angle वेक्टर है, वेक्टर एंगल इज अल्फा। क्या होगा? नाउ एट द पॉइंट P द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? L/R इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस e cos थीटा। यह भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये उसी को हमने लिखा है। इसी तरह से जब हमारे पास एट पॉइंट Q पर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट where वेक्टोरियल एंगल क्या हो गया? बीटा। तो वो क्या हो जाएगा? L/R इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा प्लस e कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हमको क्या करना है? दोनों समीकरण में से, ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 2 और 3 से हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। L/R और L/R, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। या हम ये यूँ भी कह सकते हैं कि समीकरण 3 में से इसको ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 3 में से 2 को
घटाने पर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ, इसमें से ये घटाया तो कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फ़ा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फ़ा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा। और थीटा माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ पर हम थीटा को एक बार प्लस, इसको हम प्लस साइन से लें या माइनस साइन से लें, तो पहले हम इसको माइनस साइन से लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 एल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस साइन लेने पर। ठीक है, और दूसरा हम प्लस साइन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्लस साइन लेते हैं तो ये एल्फ़ा इक्वल टू बीटा आ जाता है, जो कि संभव नहीं है, जबकि एल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा है। ये तो हमने शुरू में माना ही था, दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए हमारे पास में ये थीटा इज इक्वल टू 1/2 एल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो ये हमारा एक एंगल निकल गया। अब समीकरण 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, L अपॉन R इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 बीटा माइनस एल्फ़ा प्लस ई कॉस 1/2 एल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ हमने थीटा की वैल्यू रख दी। ये जो समीकरण 2 है हमारे पास में, इस समीकरण में हमने थीटा की वैल्यू रख दी। तो थीटा की वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास में आया L अपॉन R इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 बीटा माइनस एल्फ़ा प्लस ई कॉस 1/2 एल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R1 कॉमा थीटा 1 है, तो L अपॉन R1 इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा माइनस एल्फ़ा बाई 2 प्लस ई कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड थीटा 1 इक्वल टू कितना है, 1/2 एल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम, हमारे यहाँ पर ये R1 आ गया और यहाँ पर ये थीटा 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R1 और थीटा 1, ये इन दोनों से हमारा ये आ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको कई सारे आर्टिकल्स करा दिए। अब नेक्स्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी और एक एक्सरसाइज जो हमारी है इसके बाद में, उस एक्सरसाइज को मैं आपको दे दूंगी, उसे आप कर लेना। थैंक यू।